हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमनप्रीत सिंह चड्ढा और आप मेरे को देख रहे हैं केजीएस इंजीनियर्स एजे यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, एक दौर चल रहा है जहां पर सिविल इंजीनियरिंग में बहुत बढ़िया करियर अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं और अब इसी में एक और ऑर्गेनाइजेशन का नाम ऐड हो गया है जो कि है वेबकॉस। देखिए, वेबकॉस ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जहां पर वो सिविल इंजीनियर्स का रिक्रूटमेंट करना चाहते हैं। मैं आपको इस सेशन में बताऊंगा कि उन्होंने क्या मांगा है, क्या क्राइटेरिया है और आप कैसे वेबकॉस का पार्ट बन सकते हैं। तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिए और आपको पता चल जाएगा कि व्हाट यू नीड टू डू इन ऑर्डर टू बी द पार्ट ऑफ वेबकॉस। बच्चे, बट आप ये बात जानते हैं कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो लगातार सिविल इंजीनियरिंग में रिक्रूटमेंट कर रही हैं। तो आप अपनी तैयारी करते रहिए, कंसिस्टेंटली पढ़ते रहिए और ऐसे ही होगा कि एक दिन से एक नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपको बोलेंगे कि कुछ ही टाइम में एग्जाम है और आपको फिर एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। तो किसी नोटिफिकेशन का बस वेट मत करिए, जैसे ही आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं करते रहिए, नोटिफिकेशन आएगा फॉर्म भर दीजिए। सबसे पहले बच्चे आप गूगल पे डालिए वेबकॉस, तो आप वेबकॉस की वेबसाइट पर आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद यहां पर लिखा हुआ है करियर। आप करियर में जैसे ही जाओगे तो मैं ले चलता हूं आपको, करंट एडवर्टाइजमेंट में आपने आना है। करंट एडवर्टाइजमेंट में आप देखेंगे कि जो पहला ही है एडवर्टाइजमेंट वो लिखा हुआ है रिक्रूटमेंट ऑफ इंजीनियर। 9 जनवरी को ये इशू डेट हुई है और लास्ट जो डेट है फॉर्म की वो 29 जनवरी है। अब जब आप डॉक्यूमेंट में साइन मतलब क्लिक करोगे तो दो चीजें आएंगी, एक आएगा एडवर्टाइजमेंट, एक आएगा सीवी फॉर्मेट। क्या है ये सीवी फॉर्मेट, मैं आपको समझाऊंगा इसको। तो मैंने एडवर्टाइजमेंट आपके लिए खोला हुआ है। तो दिस इज द एडवर्टाइजमेंट जो वेबकॉस ने जारी किया है। तो बच्चे, गवर्नमेंट सेक्टर अंडरटेकिंग है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है ये। तो इन्होंने आपके लिए पोस्ट निकाली है, नेम ऑफ पोस्ट एंड पे स्केल। इंजीनियर पोस्ट है बच्चे और 40,000 से 1,40,000 जो है वो पे स्केल रहेगा इसमें। इसके अलावा जो नंबर ऑफ पोस्ट है बैकलॉग में एक है एससी कैटेगरी में, मतलब जो लास्ट टाइम नहीं भर पाए थे। और इसके अलावा टोटल 29 नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं और अलग अलग कैटेगरीज में वैकेंसीज दे रखे। तो टोटल आप 30 वैकेंसीज इसको बोल सकते हो। सबसे पहले, इससे पहले आपको लगे नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है और अपने आप कुछ आप सोच ले, ये बात हमेशा याद रखिए कि अगर आप एक भी सीट के लिए एलिजिबल हैं, सो दिस इज योर ड्यूटी टू गो फॉर दैट एग्जाम। तो अगर आप एलिजिबिलिटी है आपकी तो बिल्कुल जाइए, नंबर ऑफ सीट्स के बारे में मत सोचिए। इसके बाद बच्चों, जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 31 दिसंबर 2024 तक 30 साल होनी चाहिए। अब अलग अलग कैटेगरीज में एज रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक है, अब देखिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम एक और बात करें तो क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा है, एंड लिखा है तो मतलब एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। So degree in civil engineering from a recognized university with a practical experience, मतलब field experience in one or more fields of investigation, planning, design, construction, operation, etc. for water resources development project for a minimum of 2 years. तो बच्चे, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कम से कम 2 साल का होना चाहिए जो यहाँ पे डिपार्टमेंट्स लिखे हैं उसमें। ठीक है, तो अगर आपके पास डिग्री है सिविल इंजीनियरिंग की और आपके पास कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस इन गिवन डिपार्टमेंट्स में है तो आप बिल्कुल फॉर्म भरिए। बच्चे, फॉर्म को लेके उन्होंने मेंशन किया है कि 1000 रुपीज का फॉर्म है। ठीक है, 1000 रुपए का फॉर्म है जनरल, ओबीसी और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। अदर जो कैटेगरीज हैं उसमें भी मैं आपको बताऊंगा क्या अमाउंट पे करना है। डिमांड ड्राफ्ट इन फॉर्म ऑफ अ डिमांड ड्राफ्ट आपको वेबकॉस लिमिटेड पर पे करना है, गुरुग्राम, अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, तो डिमांड ड्राफ्ट इसका आपको पे करना होगा। पेमेंट कैन ऑल्सो बी मेड इन ऑनलाइन मोड, आप ऑनलाइन मोड में भी पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हैं। और यहां पर दिखाया गया है SC, ST एंड PWBD पर्सन विद जो डिसेबिलिटीज है, बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फीस। तो इन कैटेगरीज के स्टूडेंट्स को फीस नहीं पे करनी है। 1000 जो पे करना है वो जनरल, ओबीसी और फीमेल कैंडिडेट्स को पे करना है। तो अपर एज लिमिट बच्चे 31/12/2024 तक 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब अलग अलग कैटेगरीज में बच्चों एज रिलैक्सेशन दे रखा है, तो आप चेक कर सकते हैं कि आपको क्या एज रिलैक्सेशन मिल रहा है। अब आपके मन में एक सवाल बिल्कुल आ रहा होगा कि सर पोस्ट पता चल गया, एज क्राइटेरिया पता चल गया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी पता चल गई, पेपर पैटर्न क्या है? तो बच्चे देखिए, पेपर पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको जरा मैं आपको बता देता हूं। सो देखिए, पेपर पैटर्न क्या है। मैनेजमेंट रिजर्व द राइट टू फिक्स द क्राइटेरिया टू रिस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी कॉल्ड फॉर रिटन टेस्ट / पर्सनल इंटरव्यू। देखिए, इन्होंने अभी ये नहीं बताया है कि रिटन टेस्ट होगा या पर्सनल इंटरव्यू होगा।
ये डिपेंड करता है मैनेजमेंट पे, उनको क्या उस टाइम पे ठीक लगता है, नंबर ऑफ एप्लीकेशंस कितनी पहुंचती है, उसके बेसिस पे वो डिसाइड करेंगे। अगर उन्हें लगता है कि सिर्फ पर्सनल इंटरव्यू होना चाहिए तो वो आपको डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बुला लेंगे, कोई रिटन एग्जाम नहीं होगा। उन्हें लगता है कि नहीं रिटन एग्जाम होना चाहिए तो वो फिर रिटन एग्जाम कंडक्ट कराएंगे। तो ये इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि जो मैनेजमेंट है वो ये राइट रिजर्व करती है कि पेपर किस तरीके से किया जाएगा। ठीक है, तो पेपर को लेकर आपको हम बिल्कुल इत्तला देते रहेंगे, वेबकॉस की वेबसाइट को हम कंटिन्यूसली विजिट करते रहेंगे कि क्या पेपर पैटर्न होने वाला है। बट एज ऑफ नाउ अभी उन्होंने बोला है कि वो बताएंगे आगे जाकर। अब यहां पर उन्होंने क्या करा है कि भाई आपका जो सीवी है, उन्होंने एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में सीवी बोला है कि आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में सीवी को सबमिट करना है। तो जो आप फीस पे करोगे, इन केस आपको अगर फीस देनी है तो आपको उसके साथ एक सीवी फॉर्मेट भेजना है। और देखिए वो भी इन्होंने बताया हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया रिक्रूटमेंट पे आप डॉक्यूमेंट में जाओगे तो यहां पर एक सीवी फॉर्मेट है पीडीएफ। तो देखिए ये सीवी का फॉर्मेट है, तो आपको ये सीवी फॉर्मेट जो है ये फिल करके भेजना है। तो यहां पर नेम ऑफ कैंडिडेट, फादर्स नेम, मदर्स नेम, सेक्स, मैरिटल स्टेटस, डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, इफ यू बिलोंग टू अ कैटेगरी, ये सब चीजें यहां पर मेंशन्ड है। तो बच्चे आपने क्या करना है, ये आपने पूरा फिल कर उनको भेजना है। ठीक है, फिर वो डिसाइड करेंगे कि वो रिटन टेस्ट कराएंगे या इंटरव्यू कराएंगे। अगर रिटन टेस्ट कराएंगे तो फिर वो बताएंगे क्या सिलेबस है, क्या पैटर्न है, एवरीथिंग वो बताएंगे। और अगर डायरेक्ट इंटरव्यू होगा तो फिर वो उस चीज पर आएगा। तो मेन आपको याद रखना है 30 साल एज लिमिट है, अनरिजर्व्ड में डिग्री मांगी गई है, कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस उसी रेलिवेंट फील्ड में मांगा गया है। 31/12/2024 तक आपकी एज 30 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। पेपर कैसा होगा ये डिपेंड करेगा मैनेजमेंट पे कि वो रिटन कराते हैं, इंटरव्यू कराते हैं, दोनों कराते हैं। तो बच्चे आई होप ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। एंड अगेन आई वुड से अगर आप एलिजिबल हैं एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो पूरी मेहनत करिए उस एग्जाम के लिए। ऐसी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।